स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो जो हम फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो एक सीरीज़ चल रही थी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में, तो उसमें से एक ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स हैं जिसको हम कलेक्ट करके लीवर फंक्शन टेस्ट या लीवर पैनल कहते हैं। तो इसके पहले मैंने बाकी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें और उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। और इसके बाद हम देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट या लीवर पैनल टेस्ट। तो इसमें एक ग्रुप ऑफ जो है पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले जो है ए एस टी और एस जी ओ टी जो टेस्ट है, नॉर्मली जो ब्लड टेस्ट है आजकल जो है एस जी ओ टी और एस जी पी टी जो है ज़्यादा प्रचलन में है। और इसके अलावा इसका एक और नाम होता है ए एस टी या एस जी ओ टी। तो इसका हम फुल फॉर्म देखें तो एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, या एस जी ओ टी का फुल फॉर्म देखें तो सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज। तो ये एक तरह का एंजाइम है। इसी तरह ए एल टी जो है या एस जी पी टी जो है उसका फुल फॉर्म हम देखें तो एलानिन ट्रांसएमिनेज एंड सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। तो ये दोनों जो है एंजाइम है या लीवर के एंजाइम्स हैं जो किसी पर्टिकुलर लीवर डिसीज़ में या कभी कभी कार्डियक डिसीज या मसल डैमेज में ये जो है इनकी वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। तो जो ए एस टी है या एस जी ओ टी जो एस जी पी टी है, तो हम देखेंगे कि वो हमेशा जो है कोई लीवर डिसीज़ है, जैसे लीवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है या फिर जॉन्डिस है, तो उस केस में जो है एस जी पी टी की वैल्यू बढ़ती है। जबकि एस जी ओ टी जो है लीवर डिसीज़ के साथ साथ किसी मसल में डैमेज हो अगर या फिर कोई कार्डियक डिसीज़ है तब भी ये एस जी ओ टी की वैल्यू बढ़ी होती है। तो इसका हम नॉर्मल रेंज देखेंगे। एस जी ओ टी का नॉर्मल रेंज होता है 32 से 32 यूनिट्स पर लीटर जो होना चाहिए, इससे लेस देन होना चाहिए 32। और इसी तरीके से जो ए एल टी की जो वैल्यू है लेस देन 33 यूनिट्स पर लीटर होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो रेशियो जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो इन दोनों एंजाइम्स का जो रेशियो है उसका भी इम्पॉर्टेंस है किसी लिवर डिसीज़ में। इसके बाद हम देखेंगे GGTP। तो ये भी एक तरह का एंजाइम है, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज, और ये भी लीवर डिसीज़ में या फिर बाइल डक्ट के डैमेज में या बाइल डिसऑर्डर में, गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर में ये एंजाइम बढ़ा रहता है। इसके बाद हम देखेंगे अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज या ALP आपने देखा होगा किसी ब्लड रिपोर्ट में ALP। तो ये जो है एंजाइम ये भी किसी लीवर डैमेज में, किसी लीवर डिसीज़ में या फिर ब्लॉक्ड बाइल डक्ट की कंडीशन में ये बढ़ा होता है। इसके अलावा किसी बोन डिसीज़ में भी ये बढ़ा होता है, क्योंकि ये जो एंजाइम है लीवर के अलावा बोन्स में भी स्टोर होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि बिलिरुबिन से नॉर्मली हम देखते हैं कि जो जॉन्डिस जो बीमारी है, जो पीलिया है, तो उसमें बिलिरुबिन का टेस्ट कराया जाता है। तो बिलिरुबिन नॉर्मली सभी जानते हैं इसके बारे में कि जो पीलिया के लिए जो जांच होती है वो बिलिरुबिन का टेस्ट है। और इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, बिलिरुबिन टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो टोटल बिलिरुबिन है वो लेस देन होना चाहिए 1.1 mg/dl, और जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है ये होना चाहिए लेस देन 0.20, एंड जो इनडायरेक्ट है वो होना चाहिए लेस देन 1.1। इसके बाद हम देखते हैं टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन। जो प्रोटीन्स होते हैं एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के और बहुत सारे फंक्शंस के। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सभी एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इनके वैल्यू में जो इंक्रीज़ या जो डिक्रीज़ लेवल होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कोई लीवर डैमेज। मेनली जो है डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोटीन इंडिकेट्स तो लीवर डैमेज। तो नॉर्मली इनका जो रेंज होता है, टोटल प्रोटीन का जो रेंज होता है 6.40 टू 8.30 ग्राम्स पर डेसीलीटर, और जो एल्बुमिन का नॉर्मल लेवल होता है वो 3.97 से 4.94 ग्राम पर डी। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो प्रोटीन है और एल्बुमिन है ये हमारे किडनी फंक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो किडनी फंक्शन टेस्ट हो या रीनल फंक्शन टेस्ट है उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है। और इसका जो इम्पॉर्टेंस है नॉर्मली जो डिसीजेस के अलावा जो है कि लिवर डिसीज़ या फिर किडनी रीनल डिसीज़ के अलावा कभी कभी प्रेगनेंसी में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। प्रेगनेंसी में जो है प्रोटीन की वैल्यू बढ़ जाना और उसके साथ भी और भी अदर सिम्टम्स होना एक इक्लेम्सिया जो है या प्री एक्लेम्सिया का जो है लक्षण माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे A:G रेशियो, मतलब एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो जो है वो होना चाहिए 0.90 से 2.00। इसके बाद हम देखेंगे एक और वैल्यू है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स है, तो इसके बारे में मैंने आपको
पहले वाले वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, इसकी डिटेल्स पता चल जाएगी और इसका सिग्निफिकेंस भी कि किस डिसीज़ में ये इम्पॉर्टेंट है। तो और ये जो सभी जो टेस्ट होते हैं, जो लीवर फंक्शन जो टेस्ट है, ये सारे सीरम से होते हैं, ब्लड के सीरम से होते हैं। यह एक तरह का ब्लड टेस्ट है जो कि ब्लड के सीरम से होता है। तो हमने बहुत सारे पैरामीटर्स देखे, अलग अलग पैरामीटर्स देखे जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से चेक करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है वो स्फिग्मोमैनोमीटर से चेक करते हैं, पल्स रेट है वो हम अपने हाथ से रिस्ट में मेज़र कर सकते हैं फिंगर्स से, या फिर पल्स काउंट करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर या किसी ऑटोमेटिक मॉनिटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट, तो वो जो सभी पैरामीटर्स थे वो जो एक्सटर्नली जो हम विदाउट इन्वेसिव टेक्निक के हम मेज़र कर रहे थे। और अब इसके बाद जो सीरीज़ आती है वो ब्लड टेस्ट की, तो ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।